वेलकम गाइस, आप देख रहे हो हैकिंग मैक्स। मैं हूं मानस और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सेकेंड पार्ट को भी देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए हम वापस उन्हीं सारी चीज़ों से जाने वाले हैं वापस होकर। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप मेरे साथ पढ़िएगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? इससे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कोई भी वेरिएबल जो कि कुछ भी हो सकते हैं, और या एंड कोई भी ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन सब का मिक्सचर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है 4x + 2। यहाँ पे 4 और 2 कांस्टेंट है कि इनकी वैल्यूज बदलती नहीं है। x की वैल्यू बदल सकती है और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है। वैसे ही 2 और एग्जांपल है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। यही इसी चीज़ के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल x y z जो भी है इज अ होल नंबर 0 1 2 3 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें जो x है, y है, जो भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होती है, ना माइनस में होती है ना इंटीजर। वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स नंबर 1 2 1/2 ऐसे नंबर्स नहीं, फुल नंबर, होल नंबर। एग्जाम्पल ये है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा ज़रूर। अ पॉलिनोमियल कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, पर द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेरिएबल। क्योंकि जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, 1/x, जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ये -1 हो गई है, लेकिन पॉलिनोमियल के हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है, यानी माइनस नहीं हो सकती। तो आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी 1 हो, या डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x 1 है और उसकी पावर 1 है, जो कि पूरे इसमें x की पावर हाईएस्ट 1 है, इसलिए उसकी डिग्री 1 हुई। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि लीनियर मतलब 1। वैसे ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + b। x वेरिएबल है और a और b कुछ भी हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि समझिए जब a 0 जाएगा, a = 0, तो 0x + b, यानी bx 0 हो गई ना, तो अब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 पावर हो गई तो =1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 पावर हो गई तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं कह पाएंगे। वैसे क्वाड्रेटिक में 2 होगी, a 0 नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप पॉज कर सब अच्छे से देख लीजिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने सब फास्ट करा है। वैसे क्यूबिक भी होगी जिसमें 3 होगी, और ऐसे जाते जाएंगे। उसका फॉर्म भी यही होगा, a 0 नहीं हो सकता, और ये फॉर्म। आपने एक बात देखी होगी कि जो डिग्री है, उसको जो पावर है, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मतलब जो उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है x की, वो सबसे आगे होती है और लोवेस्ट पावर सबसे पीछे होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें कैसे उसको अरेंज करना है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, आप पॉज कर प्लीज़ इन्हें सॉल्व कर लें। तो आप जल्दी से इन्हें देख लीजिए और पॉज कर लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो अब आपको आंसर ज़रूर मिल गया होगा। आंसर नहीं मिला होगा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1/2x² + 4x, तो डिग्री इसमें 2 है, और x + √x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि x की पावर 1/2 है, वो होल नंबर नहीं है। वैसे सेकंड क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि -2 हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि होल नंबर नहीं है, 1/2 एक भी नहीं हो सकती है। ये बात बहुत ध्यान रखने की। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। ज़ीरो, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि ज़ीरोज़ क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो उसको कहते हैं ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू मान लो 1 आती है, तो ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हुआ। वैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ अ रियल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ के इज इक्वल्स टू 0, जो मैंने कहा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने पी ऑफ एक्स माना 3x - 2। अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है एक्स की कि ये 0 हो जाए। तो आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि x की जगह हम 2/3 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 2/3 0 होगा पी ऑफ एक्स का। अब हम ऐसा ही जब लीनियर इक्वेशन में हो रहा है तो क्वाड्रेटिक में भी होगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही होता है, पैटर्न्स होते हैं हर जगह। तो जब x² + 1 लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब ध्यान दीजिए, कोई सा भी नंबर माइनस का है उसको अगर हम स्क्वायर करें तो प्लस में बदल जाता है, और प्लस का तो वैसे भी प्लस में ही रहता है। तो जो भी माइनस का नंबर हमने लिया वो प्लस में बदल गया, और प्लस का तो प्लस में ही रहेगा। पर जब हम उसमें 1 प्लस कर रहे हैं तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई रियल नंबर तो है ही नहीं कि उससे 0 कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर भले ही हो सकते हैं, तो रियल नंबर इज नॉट पॉसिबल। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ के x² + 1 हैज़ नो रियल जीरोज। ये इंपॉर्टेंट लाइन से आप इन्हें याद रखिएगा। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझिए, हमारे पास p ऑफ x ये था, तो हम p ऑफ x को y मान सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हो गया। अब आपने पिछले साल ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जब हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम उनको दो एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आएगी। लाइन क्यों आएगी, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है। लाइन इसलिए आएगी क्योंकि कोई भी है ax + b, तो इसमें x की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। तो या तो वो एक बार पॉइंट करेगी, तो अगर वो टच करती है तो वो सिर्फ एक बार करेगी, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि x इज इक्वल्स टू -b/a है, तो बस x की यही वैल्यू होगी जब ये इज इक्वल्स टू 0 होगा, बस एक ही वैल्यू। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वो होगा, 0। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई 0 नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर 0 हो जाती है तो 1 हो जाता है। तो इस तरह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलता है हमको। वैसे ही हम आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये लाइन दो बार, ये एक टाइप का पैराबोला है जो कि दो बार टच हो रहा है। पैराबोला मतलब ये इस टाइप का शेप, ये पैराबोला कहलाता है। तो ये क्यों है, इसमें 0s2 है, तो आप जान सकते हैं कि ऐसी x की दो वैल्यू होगी। x की दो वैल्यू होगी, या तो x - a × x - b प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। उस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों में से कोई 0 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x² आएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आ रहा है पावर में, मतलब x 2 हो सकते हैं, 2x हो सकते हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी होल 0 हो जाएगा। तो अगर 3 होगा तो उसमें x 3 हो सकते हैं, 3 + 3 ऐसा कुछ हो सकता है, x + a x + b × x + c ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें x³ हो जाएगा, तो उसमें 3 जीरोस होंगे क्योंकि x की 3 वैल्यू हो सकती है। ऐसा चलता जाता है। तो अब हमने क्या देखा, जीरोस। अब 0 निकालने के लिए हम इतना ग्राफ तो नहीं बना सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट फार्मूलाज निकाले। तो अब जब लीनियर इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जो कि हमने पहले पढ़ा। तो जब ये 0 होगा तभी p ऑफ x 0 होगा। तो 0 रख के देखा तो x की वैल्यू क्या निकलती है, -b/a, तो जिसका मतलब है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ऐसा ही कोफिशिएंट्स, ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, उसमें रिलेशन किस किस के बीच में होता है, कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में। इसमें भी जीरोस कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। तो वैसा ही हम अगले पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।